श्री गणेशाय नमः। गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। यहाँ से 35वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में परमात्मा भगवान शिव के द्विजावतार का वर्णन किया गया है। श्री नंदीश्वर बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार, अब साधु वेश धारण करने वाले ब्राह्मण के रूप में परमात्मा शिव जी का जिस प्रकार अवतार हुआ उसे आप सुने। माता मैना और पर्वतराज हिमालय की शिव में उत्कट भक्ति देख देवताओं को बड़ी चिंता हुई और उन लोगों ने आदर पूर्वक परस्पर मंत्रणा की। यदि भगवान शिव में अनन्य भक्ति रखकर हिमालय उन्हें कन्या देंगे तो निश्चय रूप से ये शिव जी का निर्वाण पद प्राप्त कर लेंगे। अनंत रत्नों के आधारभूत ये हिमालय यदि मुक्त हो जाएंगे तो निश्चय ही पृथ्वी का रत्नगर्भा यह नाम व्यर्थ हो जाएगा। शिव जी को अपनी कन्या के दान के पुण्य से वे अपने स्थावर रूप को त्याग कर दिव्य शरीर धारण करके शिवलोक को प्राप्त करेंगे। फिर शिव जी के अनुग्रह से शिव सारूप्य प्राप्त करके वहां सभी प्रकार के भोगों को भोग कर बाद में मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। हे मुने, इस प्रकार विचार कर अपने स्वार्थ साधन में कुशल उन सभी देवताओं ने गुरु बृहस्पति के घर के लिए प्रस्थान किया। वहां जाकर उन लोगों ने गुरु से निवेदन किया। देवता बोले, हे गुरु, आप हम लोगों का कार्य सिद्ध करने के लिए हिमालय के घर जाइए और शिव जी की निंदा कर हिमालय के चित्त से शिव जी के प्रति आस्था दूर कीजिए। सॉरी। हे गुरु, वे हिमालय श्रद्धा से अपनी कन्या शिव जी को देकर मुक्ति प्राप्त कर लेंगे, किंतु हम लोग ऐसा नहीं चाहते। हमारी इच्छा है कि वे यहीं पृथ्वी पर रहें। देवताओं का यह वचन सुनकर गुरु बृहस्पति ने विचार करके उनसे कहा। गुरु बृहस्पति बोले, हे देवताओं, आप लोगों के मध्य से ही कोई एक पर्वतराज के पास जाए और अपना अभिष्ट सिद्ध करे। मैं इसे करने में सर्वथा असमर्थ हूँ। अथवा हे देवताओं, आप लोग इंद्रदेव को साथ लेकर ब्रह्मलोक को जाइए और उन ब्रह्मा से अपना सारा वृतांत कहिए। वे आप लोगों का कार्य करेंगे। श्री नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, यह सुनकर विचार करके वे देवता ब्रह्मा जी की सभा में गए और उन लोगों ने ब्रह्मा जी के आगे सारा वृतांत निवेदन किया। उनका वचन सुनकर ब्रह्मदेव बने भली भांति विचार करके उनसे कहा, मैं तो दुख देने वाली तथा सर्वदा सुखापहारिणी शिव निंदा नहीं कर सकता। अतः हे देवताओं, आप लोग कैलाश को जाइए, शिव जी को संतुष्ट कीजिए और उन्हीं प्रभु को हिमालय के घर भेजिए। मैं शिव जी ही वे शिव जी ही पर्वतराज हिमालय के पास जाएं और अपनी निंदा करें, क्योंकि दूसरों की निंदा विनाश के लिए और अपनी निंदा यश के लिए मानी गई है। श्री नंदीश्वर बोले, उसके बाद वे सभी देवगण कैलाश पर्वत पर गए और शिव जी को भक्ति पूर्वक प्रणाम कर उन लोगों ने सारा वृतांत निवेदन किया। देवताओं का वचन सुनकर शिव जी ने हंसकर उसे स्वीकार कर लिया तथा उन देवताओं को आश्वस्त कर विदा किया।
उसके बाद भक्त वत्सल मायापति तथा अभिकारी महेश्वर भगवान शंभु ने हिमालय के समीप जाने का विचार किया। दंड, छत्र, दिव्य वस्त्र तथा उज्जवल तिलक से वि- दंड, छत्र, दिव्य वस्त्र तथा उज्जवल तिलक से विभूषित हो, कंठ में शालग्राम शिला तथा हाथ में स्फटिक माला धारण कर साधु वेशधारी ब्राह्मण के वेश में भक्ति भाव से वे श्री विष्णु के नाम का जप करते हुए बंधु बांधवों से युक्त हिमालय के यहाँ शीघ्र गए। उन्हें देखते ही हिमालय सपरिवार उठ खड़े हुए। उन्होंने विधि पूर्वक भूमि में साष्टांग दंडवत उन्हें प्रणाम किया। उसके अनंतर शैलराज ने उन ब्राह्मण से पूछा कि आप कौन हैं। तब उन योगी विप्रेंद्र ने बड़े आदर के साथ शीघ्र हिमालय से कहा। साधु द्विज बोले, हे शैलराज, मेरा नाम साधु द्विज है। मैं मोक्ष की कामना से युक्त परोपकारी वैष्णव हूँ और अपने गुरु के प्रसाद से सर्वज्ञ तथा सर्वत्र गमन करने वाला हूँ। हे शैल सत्तम, मैंने विज्ञान के बल से अपने स्थान पर ही जो ज्ञात किया है उसे प्रीति पूर्वक आपसे कह रहा हूँ। आप पाखंड त्याग कर उसे सुने। आप इन लक्ष्मी के समान परम सुंदरी अपनी कन्या को अज्ञात कुल तथा शील वाले भगवान शंकर को प्रदान करना चाहते हैं। हे शैलेंद्र, आपकी यह बुद्धि कल्याणकारिणी नहीं है। ज्ञानियों में श्रेष्ठ हे नारायण कुलोद्भव, इस पर विचार कीजिए। हे शैलराज, आप ही विचार कीजिए। उनका कोई एक भी बंधु बांधव नहीं है। आप इस विषय में अपने बांधवों तथा अपनी पत्नी मैना से पूछिए। आप देवी पार्वती को छोड़कर यत्न पूर्वक माता मैना आदि सबसे पूछिए। क्योंकि हे शैल, रोगी को औषधि अच्छी नहीं लगती, उसे तो सदैव कुपथ्य ही अच्छा लगता है। मेरे विचार से देवी पार्वती को देने के लिए भगवान शंकर योग्य पात्र नहीं है। इसे सुनने मात्र से बड़े लोग आपका उपहास ही करेंगे। वे शिव तो निराश्रय, संग रहित, कुरु, गुण रहित, अव्यय, शमशानवासी, भयंकर आकार वाले, सांपों को धारण करने वाले, दिगंबर, भस्म धारण करने वाले, मस्तक पर सर्पमाला लपेटे हुए, सभी आश्रमों से परिभ्रष्ट तथा सदा अज्ञात गति वाले हैं। ब्रह्मा जी बोले, अनेक लीलाएं करने में कुशल शिव जी इस प्रकार शिव निंदा युक्त सत्य सत्य वचन कहकर शीघ्र ही अपने स्थान को चले गए। ब्राह्मण के कहे गए अप्रिय वचन को सुनकर दोनों का स्वरूप विरुद्ध भावों वाला एवं अनर्थ से परिपूर्ण हो गया। और वे विचार करने लगे कि अब हमें क्या करना चाहिए। इस प्रकार उन रुद्र ने भक्तों को प्रसन्न करने वाली महान लीलाएं की और देवी पार्वती के साथ विवाह कर देव कार्य संपन्न किया। हे तात, हे प्रभु, इस प्रकार मैंने देवगणों का हित करने वाली साधु वेशधारी द्विज नामक शिवावतार का वर्णन आपसे किया। यह आख्यान पवित्र स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला, आयु की वृद्धि करने वाला तथा उत्कृष्ट है। जो इसे पढ़ता अथवा सुनता है वह सुखी रहकर उत्तम गति को प्राप्त करता है। आज यहाँ विराम करते हैं, फिर कल से प्रारंभ करेंगे। हे गौ माता, आप हम सभी की माता, देवताओं की माता, यज्ञों का पुण्य और तीर्थों का तीर्थ है। हम सभी आपको दंडवत प्रणाम करते हैं। आपकी कृपा सदैव सभी पर बनी रहे।